नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है विकास और आज हमारे पास में एक टॉपिक है सरलीकरण। तो सरलीकरण के इससे पहले मैं भी बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप उसको जाके देख सकते हैं। और आज हम एक ट्रिक के बारे में बात करेंगे, जो अगर हमारे पास में ऐसे प्रश्न आ जाए, क्या बच्चों इस तरीके के प्रश्न आ जाए, तो हम इसको कुछ ही सेकंडों में हल कर सकते हैं। तो आइए बच्चों हम देखते हैं कैसे। कि हमारे पास में पहला प्रश्न है, 1/1 1+1/1 1+1/1 1+1/1 1+3/4। इतना बड़ा प्रश्न हमारे पास में। ठीक है बच्चों, तो हम इसको कुछ ही सेकंडों में हल कर सकते हैं। वो कैसे? कि जो हमारे पास में भिन्न दे रखी, क्या बच्चों, कि जो हमारे पास में भिन्न दे रखी, भिन्न कौन सी दे रखी? 3/4, उसको लिख दिया। अब इसको लिखने का कैसा तरीका है कि 3/4 लिखा, तो हमने ये लिख दिया 3 और ये लिख दिया 4। अब प्लस कितने हैं बच्चों? 1 2 3 4। कितने प्लस है? 4। तो ये प्लस लगा दिया, 1 2 3 4, 4 प्लस लगा दिया। अब क्या करना है? फर्स्ट वाले के अंदर क्या करना है? 4 और 3 को जोड़ दो। 4 और 3 कितना होता है? 7। ठीक है बच्चों, फिर 7 में 4 जोड़ दो, 7 और 4 होता है 11। फिर 11 में 7 जोड़ दो, कितना हो गया? 18। फिर 18 में कितना जोड़ दो? 11। तो 18 में जैसे हम 11 जोड़ेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 29। ठीक है बच्चों, अब इसकी भिन्न कैसे लिखेंगे अपन? के अपन ने क्या लिखा था? 3/4, मतलब शुरू वाला अंक को कहाँ पे रखना है? ऊपर, और लास्ट वाले अंक को नीचे रखना है। तो शुरू वाला अंक क्या है हमारे पास में? 18, और लास्ट वाला अंक क्या है? 29। ये 18/29, ये इसका क्या आ गया बच्चों? आंसर। क्या आ गया? आंसर। जैसे ही एक अगला वाला प्रश्न हमारे पास में, 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 5/6। तो कुछ नहीं करना, जो लास्ट वाली भिन्न दे रखी है वो हमारे पास में क्या है? 5/6। ठीक है, हम इस भिन्न को 5 6 लिख दिया अपन ने। अब प्लस कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने प्लस है? 5। तो 1 2 3 4 5, 5 प्लस लगा दिया। अब क्या करना है? 6 को 5 में जोड़ो, 6 5 11, 11 को 6 में जोड़ो, कितना हो गया? 17, 17 को 11 में जोड़ो, कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास में? 28। कितना हो गया? 28। 28 को 17 में जोड़ो, 28 को 17 में जोड़ेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 45। कितना हो गया बच्चों? 45। 45 में अगर हम 28 जोड़ेंगे, कितना? 28 जोड़ेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा, 45 में 28 जोड़ा तो हमारे पास में हो जाएगा बच्चों 73। कितना हो गया? 73। तो हम इसकी भिन्न कैसे लिखेंगे? कि पहले क्या आया था? 5, मतलब शुरू शुरू वाला पहला वाला तो ऐसे कैसा लिखना है? कैसा? 45, और उसके बाद में क्या आएगा? बटे में 73। तो हमारे पास में इस आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 45/73। वो लिखना कैसे है? कि फर्स्ट में 5 लिखा था भाई, भिन्न अपने पास में 5/6 थी, मतलब 5 को पहले लिखा, 6 को बाद में लिखा था। ऐसे ही लास्ट में हमारे पास में है 73, इसको लास्ट में लिखेंगे और 45 को इसके ऊपर लिखेंगे, तो हमारे पास में आंसर क्या गया? 45/73। ऐसे ही यहाँ पे क्या था? अब कभी हमारे पास में माइनस में भी आ सकता है। कैसे? माइनस में, तो क्या है? 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 2/3 हमारे पास में। तो कुछ नहीं करना, इसमें भी जो भिन्न दे रखी है उसको लिख दिया ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे? ये 2 और ये 3। अब माइनस कितने हैं? 1 2 3 4, 4 माइनस है तो यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस, ये 2 3 4 लगा दिया। अब क्या करना है? यहाँ पे तो हमने क्या किया था? जोड़ा था। यहाँ पे क्या करना है? 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3 में से 2 बनाएंगे, माइनस करेंगे ना, यहाँ पे 3 माइनस 2 किया तो कितना हो गया? 1। हमेशा इसको पहले लिखना है और इसको बाद में लिखना है, मतलब 3 माइनस 2 कर रहे हैं अपन, तो 3 में से 2 गया 1। अब 1 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? माइनस का 2। कितना आ जाएगा? माइनस का 2। अब माइनस का 2 में माइनस का 1 करेंगे, क्या करेंगे? माइनस के 2 में माइनस का 1 करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस का 3। कितना आ गया? माइनस का 3। अब माइनस के 3 में से क्या घटाएंगे? माइनस का 2। क्या कह रहा हूँ? माइनस के 3 में से ये घटाया माइनस का 2, तो ये माइनस का 3 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो हमारे पास में गया माइनस का 1। क्या आ जाएगा यहाँ पे? माइनस का 1। क्या आ गया? माइनस का 1। अब इसको लिखने का तरीका भी वही है कि 2/3, मतलब शुरू वाला पहले लिखना है। क्या है कि जो फर्स्ट में लिखा था, जो पहले आएगा वो पहले लिखना है, तो माइनस का 3, और बटे में क्या चल रहा है? माइनस का 1। ये माइनस का 1 बाद में लिखा जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया हमारे पास में? 3। इस प्रश्न का क्या आंसर आ गया? 3।
ऐसे ही एक प्रश्न है, 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस कितना है 6/7। कितना है बच्चों 6/7। अब 6/7 को हमने सबसे पहले ऐसे लिख दिया, 6/7 लिख दिया। उसके बाद में क्या करेंगे, ये 6 ये 7, अब माइनस कितने 1 2 3 4 5, कितने हैं बच्चों -5। तो 1 2 3 4 5, 5 माइनस लगा दिया। अब क्या करना है, 7 में से क्या माइनस करेंगे 6, 7 में से 6 गया तो कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। अब 1 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा माइनस का 6। अब माइनस के 6 में से माइनस का 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। माइनस के 7 में से माइनस का 6 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, माइनस के 7 में से क्या माइनस करेंगे माइनस का 6, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो -7 + 6 कितना आंसर आता है माइनस का 1 आ गया हमारे पास में। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, माइनस के 1 में से माइनस का 7 माइनस करेंगे, क्या माइनस के 1 में से माइनस का 7, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो हमारे पास में क्या आ गया 6, क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 6, अच्छा आ गया। अब इस भिन्न को लिखने का क्या तरीका है, हम इस भिन्न को ऐसे लिखेंगे कि 6 सबसे पहले फर्स्ट वाली संख्या पहले आएगी तो क्या आएगा माइनस का 1 और बटे में 6। ये इस प्रश्न का क्या होगा बच्चों आंसर होगा, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम कुछ ही सेकंडों में हल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कुछ ही सेकंडों में हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद में हमारे पास में और भी प्रश्न है वो हम हल करते हैं। फिर बच्चों हमारे पास में कुछ और प्रश्न हो रहा है कि अब इन प्रश्नों में क्या है, +1 क्या कह रहा है शुरू में दे रहा है, क्या कह रहा है बच्चों +1 यहाँ पे शुरू के अंदर, यहाँ पे भी पहले 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 शुरू में, यहाँ पे माइनस का 1 फर्स्ट में दे रखा, उसके बाद में हमारे पास में कोई भिन्न दे रखी। तो हमने इससे पहले वाले प्रश्नों में क्या सीखा था बच्चों कि यहाँ से लेके अगर हमारे पास में ऐसा कुछ प्रश्न आ जाए, यहाँ तक का कोई प्रश्न आ जाता है तो हम फर्स्ट वाली भिन्न को तो नीचे लिखते थे, लास्ट मतलब जो लास्ट में जो हमारे पास में जो भी नंबर आता था उसको हम अंश हर में लिखते थे और उससे पहले वाले को हर अंश में लिखते थे, अपन ऐसे करते। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है प्लस का 1 शुरू में आ रहा है, क्या बोल रहा है प्लस का 1 फर्स्ट में आ रहा है। तो इन प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, यह भी प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न है बच्चों कि इन प्रश्नों को भी हम कुछ ही सेकंडों में हल कर सकते हैं। वो कैसे कि काम वो को वही करना है, लास्ट में भिन्न क्या है 2/3 है, क्या है बच्चों 2/3 है, ठीक है लिख दिया अपन ने। अब प्लस कितने 1 2 3 4, कितने प्लस है बच्चों 4, तो 1 2 3 4, 4 प्लस है। भिन्न हमारे पास में 2/3, तो क्या करना 2 3 लिख दिया। अब जोड़ना 3 में 2 जोड़ा 5 हो गया, 5 में 3 जोड़ा 8 हो गया, 8 में 5 जोड़ा 13 हो गया, 13 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास में, 13 में 8 जोड़ा तो 21, कितना हो गया 21। अब इस भिन्न को कैसे लिखेंगे कि जब शुरू में प्लस आ जाता है, जब शुरू में प्लस का 1 आ जाता है, क्या कह रहा हूं कि जब शुरू में प्लस का 1 आ जाता है तो हमको जो लास्ट में जो नंबर आ रहा है उसको लिखना है ऊपर और उससे पहले वाले अंक को लिखना है नीचे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 21/13। क्या कह रहा हूँ बच्चों कि जब शुरू में प्लस का 1 आ जाए, जब शुरू में प्लस का 1 आ जाए फिर बाद में ऐसी भिन्न चालू हो तो हमको क्या करना है, जो लास्ट में जो नंबर आ रहा है 21 उसको रखना है ऊपर और उससे पहले वाले अंक को कहाँ रखना है उसके नीचे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही करना है। और हमारे पास में पहले वाले प्रश्नों के अंदर यहाँ तक की भिन्न दे रखी, तो हम कैसे करते थे कि ये 13 है उसको तो ऊपर रखते थे और 21 को नीचे रखते थे, बस इतना ही चेंज है और कुछ भी चेंज नहीं। ऐसे ही ये भिन्न हमारे पास में क्या है 3/5 है, इसको लिखा 3 ये 5 प्लस कितना 1 2 3, 1 2 3 जोड़ा 5 और 3 कितना होता है 8, 8 और 5 कितना होता है 13, 13 और 8 कितना होता है 21, कितना होता है देखो बच्चों 5 और 3 हो गया 8, 8 में 5 जोड़ा कितना हो गया 13, 13 में 8 जोड़ा 21, कितना हो गया 21, कितना हो गया बच्चों हमारे पास में 21 हो गया यहाँ पे। तो अब इस भिन्न को लिखने का भी वही तरीका है, क्या तरीका है कि इस फर्स्ट वाला अंक तो आएगा ऊपर 21 और 13 आएगा इसके नीचे, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में बच्चों 21/13। क्या हो गया बच्चों इसका आंसर 21/13 आंसर हो गया। अब ये प्रश्न हमारे पास में माइनस वाला है, माइनस वाला भी ऐसे चालू हो रहा है, तो लास्ट वाली भिन्न क्या है 1/4, क्या है 1/4, ये लिख दिया हमने 1, ये लिख दिया 4, माइनस कितने 1 2 3 4, 1 2 3 4 माइनस है ना 1
2 3 4 माइनस लगा दिया। अब 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3। अब 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा। माइनस के 1 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। माइनस के 4 में से माइनस का 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास में आएगा माइनस का 3। कितना आएगा बच्चों हमारे पास में माइनस का 3। अब इस भिन्न को भी कैसे लिखते हैं, लास्ट वाला अंक सबसे ऊपर और उससे पहले वाला उसके नीचे, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास में आंसर 3/4। क्या आ गया बच्चों हमारे पास में आंसर 3/4। ठीक है, ऐसे इस वाले प्रश्न को हल करेंगे। भिन्न क्या है हमारे पास में 1/5 दे रही थी लास्ट वाली भिन्न, इसको कैसे लिखा 1 5 लिख दिया। माइनस कितने हैं 1 2 3, 1 2 3, 3 माइनस लगा दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4। अब 4 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा माइनस का 1। माइनस के 1 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 5। ठीक है बच्चों, माइनस का 5 आ गया। अब भिन्न कैसे लिखेंगे, लास्ट वाली भिन्न को सबसे ऊपर लिखा माइनस का 5 और इससे पहले वाले को इसके नीचे, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आंसर आ गया 5। क्या आ गया बच्चों हमारे पास में आंसर 5। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करना है, बस एक ही काम में आएगा, लास्ट वाले में ही ध्यान रखना है कि 21 जब लास्ट वाला अंक तो आएगा ऊपर और उससे पहले वाला आएगा नीचे। कब, जब शुरू में प्लस आ जाए या शुरू में माइनस का चिन्ह आ जाए हमारे पास में, या तो शुरू में प्लस का 1 दे दें या फिर शुरू में माइनस का 1 दे दें। तो उनको लिखने का क्या तरीका, लास्ट वाले जो अंक आएगा उसको ऊपर लिखना और उससे पहले वाले को उसके नीचे लिखना है। और हमने इससे पहले जो प्रश्न किया था उसमें प्लस का 1 माइनस का 1 नहीं था, सीधी सीधी हमारे पास में श्रृंखला थी, तो उसको हम कैसे लिखते थे, जो लास्ट में जो हमारे पास में नंबर आता है उससे जस्ट पहले वाले को तो ऊपर रखते थे और उसके बाद वाले को नीचे रखते थे। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ बच्चों आपको आज के प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आज आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।